मौजूद है। साक्षी, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, पहला दिन तो हंगामे की भेंट चढ़ गया और आज एक बार फिर से कांग्रेस जो है एक रोड शो करते हुए एक प्रोटेस्ट के माध्यम से, जो कि वोट चोरी के संबंध में है, विधानसभा तक पहुंचने वाली है। तो पहले दिन भी हंगामा और दूसरे दिन भी शुरुआत प्रोटेस्ट के साथ। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि किस बात का हंगामा करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए, पहले दिन की भी अगर मैं बात करूं तो माननीय स्पीकर साहब ने भी कह दिया था कि हम क्वेश्चन आवर के बाद में इसके ऊपर इसको ले लेंगे, और माननीय सीएम साहब ने जब सब हम कह दिया कि हम इस पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो उसके बाद भी कोई रह नहीं जाता। आज कांग्रेस अपने इस हंगामे के जरिए अपनी खोई हुई जमीन जो है वो तलाशने की कोशिश कर रही है। आज देश और प्रदेश की जनता समझ गई है कि कांग्रेस ने किस तरीके से देश प्रदेश को लूटने का काम किया, और आज वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गई। वोट चोरी किस बात की हुई? वोट चोरी इसलिए हो गई कि आज लोग आप वोट आपको नहीं दे रहे, क्योंकि आपके घपले और घोटाले लोगों को पसंद नहीं है। और जिस तरीके से आपने जो एक गरीब लोगों के साथ जो अन्याय करने का काम किया, नौकरियां बेचने का काम किया, उनके ऊपर जुल्म और जातियां करने का काम किया, लोगों आज ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। इनके राज के अंदर लोगों को गांव से पलायन तक करना पड़ा था। इस तरीके के हालात थे, इसलिए इनके वोट चोरी हुए हैं। और ये केवल और केवल हंगामा करना चाहते हैं ताकि हम अखबारों की, मीडिया की सुर्खियां बढ़ने का काम करें, और कोई तथ्य इनके पास नहीं है। कोई भी अगर तथ्य के ऊपर कोई भी बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, तो माननीय सीएम साहब ने भी कह दिया कि हम तैयार हैं। ठीक है, लेकिन अब जिस तरह से पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया और अब साथ में ये भी कह रहे हैं कि पहले दिन कोई बिजनेस नहीं हो पाया, तो एक दिन और बढ़ाया जाना चाहिए ताकि पहले दिन के बिजनेस को कवर किया जा सके। देखिए, बात ये तो चलो डिसाइड होता है, बीएससी की मीटिंग के अंदर भी डिसाइड हुआ था, लेकिन कोई इनको पूछने वाला हो कि भाई आपने एक दिन खराब कर क्यों दिया, क्या मुद्दा क्या था? जब एक बात कह दिया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, उसके बाद एक भी तथ्य कांग्रेस पार्टी के लोग बताएं कि हमने इसलिए एक दिन जो सेशन का खराब करने का काम किया। तो बाकी तो चलो ये तो डिसाइड जो है वो सारे मिलकर के ही करते हैं। वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा उस पर तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा जी। सर, आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी, जो कि जलभराव के मुद्दे पर है, जो इनेलो के विधायकों ने और कांग्रेस के विधायकों ने भी दिया हुआ है, क्योंकि हाल ही में जो बरसात हुई है उस वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में जो है वो जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। किस तरह से सरकार का रुख रहने वाला है, क्या जवाब रहेगा? बिल्कुल। आज अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला और कुछ एक दो विधायकों ने और ने जो जल भराव का कॉलिंग डायरेक्शन दिया था, माननीय स्पीकर साहब ने उसको स्वीकार कर लिया था। और पीछे जब क्योंकि पहला दिन का वो हंगामे की भेंट चढ़ गया था, आज रखा है। सरकार किसानों के साथ है, और हमारी सरकार, मैं आपको बता दूं साक्षी जी कि 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही थी, उन्होंने 1058 करोड़ रुपए मुआवजा दिया था 10 सालों के अंदर। हमने 10 सालों के अंदर 15,465 करोड़ का मुआवजा हम दे चुके हैं। और अभी भी क्षति पोर्टल क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है ओपन किया हुआ है, जहाँ जहाँ भी जल भरा हुआ है किसान अपना वहाँ उस पर अपलोड कर सकते हैं। और जो भी हमारे जो एक नियम बनाया हुआ है उस पॉलिसी के तहत किसानों को मुआवजा देने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से अब देखें, अब जो काम रोको प्रस्ताव पर जो चर्चा होनी थी आपराधिक प्रदेश में स्थिति को लेकर, वो एडमिट हो गया था और अब कल उस पर चर्चा होनी है। तो कल जो है विपक्ष एक बार फिर सदन में हंगामा करेगा और जो बात है वो अपनी रखेगा। तो किस तरह से सरकार जो है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कल, किस तरह से सदन में उनके साथ जो है वो डील किया जाए? सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। सरकार जो जो भी वो बात कहेगी, हर एक बात का जवाब है कि हमने इस पे ये एक्शन लेने का काम जो किया है, वो सारी विस्तृत जानकारी इनको दी जाएगी। और विपक्ष से सवाल पूछे, और सवाल पूछने के साथ साथ थोड़ा सा ये आंकलन भी करे कि उनके समय में कितना होता था, और आज हमने उसमें से अपराध को कम करने का काम किया है। और अभी भी हमारी जो है सरकार की तरफ से पूरा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया कि पुलिस को पूरी छूट है, कोई भी क्राइम करता है तो उनके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेकर हम ले रहे हैं।
एफआईआर को लेकर भी परसों सेशन में बात उठी थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था कि कांग्रेस के समय में एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, लेकिन हुड्डा साहब ने भी फिर कहा कि भी रिकॉर्ड निकाला जाए, चेक किया जाए कि किसके समय में कितनी एफआईआर जो है वो दर्ज हुई हैं। ये क्राइम बहुत ज़्यादा होते थे उनके समय में और लोग धक्के खाते थे, एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। बिल्कुल सही कहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। आज कोई भी व्यक्ति कहीं भी जो है जीरो एफआईआर भी करा सकता है, कहीं का भी मामला हो और किसी भी जगह करा सकता है। दूसरा, ऑनलाइन भी एफआईआर का प्रावधान हमने करने का काम किया है, ताकि एफआईआर होती है उसके ऊपर फिर एक्शन लेने का काम जो हमारी पुलिस करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बताया कि आज जलभराव के मुद्दे पर भी सरकार जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएगा उस पर सत्ता पक्ष अपना जवाब देगा, और कल भी जो चर्चा होनी है, जो कानून व्यवस्था के ऊपर काम रोको प्रस्ताव लेकर आया जाएगा कल कांग्रेस की तरफ से, उसको लेकर भी सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है और आंकड़ों के साथ, फिगर्स के साथ जो है कि कांग्रेस के समय में क्या स्थिति रहती थी और भारतीय जनता पार्टी के समय में क्या स्थिति है, इनका एक कंपैरिजन कर जो है विधानसभा के सदन पटल पर जो तमाम जानकारियां हैं वो पेश की जाएंगी। कैमरा पर्सन जतन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। दोपहर 2 बजे से कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन उससे पहले लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ तमाम मंत्री जो हैं प्रदेश सरकार के वो जुड़ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। सदन में चर्चा के लिए हम तैयार हैं। रणबीर गंगवा ने ये साफ तौर पर कह दिया है, विपक्ष केवल हंगामा करना चाहता है, हम तो तैयार ही हैं कि जो भी मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाए। जनता को कांग्रेस के घोटाले पसंद नहीं आए हैं। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम।